हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक कुर्ती से, ये मेरी ओल्ड कुर्ती थी, उससे हम जंप सूट बनाएंगे 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी के लिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले टॉप पार्ट को कट कर दिया है। अब वो टॉप पार्ट को जो मैंने कट किया था उससे हम पहले नीचे के पार्ट को कट करेंगे, नीचे के पैंट को कट करेंगे, जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 13 इंच ली है और यहाँ से हमें 8 इंच पर मार्क करना है। तो 8 इंच पे सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली और हमें इसके आसन के लिए भी 8 इंच पर ही मार्क करना है। यहाँ से आप 1.5 इंच का लेंथ पे ही हमें राउंड शेप देना है। इस पॉइंट से हमें 1.5 इंच आगे की तरफ मार्क करके हमें इसमें राउंड शेप देना है, इस तरह से। और हमें बाकी नीचे जो लेंथ बची इसमें हमें इस तरह से तिरछे की तरफ मार्क कर देंगे। अब इस मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है बनाना, आपको अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाने के लिए। और यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करके निकाल देना है। मैंने इसमें ज़्यादा स्टिचिंग नहीं खोली है क्योंकि मेरा उसमें बराबर साइज आ गया था। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है स्टिचिंग खोलने की तो खोलिएगा। ये नीचे बॉटम में थोड़ा सा रह गया था तो मैंने इसको ओपन किया। फिर अब हम जो नीचे का पार्ट था कुर्ती का, जो इसमें लेस लगी थी, इसको मैं रिमूव करूँगी और इस पार्ट से हम टॉप पार्ट को कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ऊपर से वो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो जो पैंट का पार्ट था वो मैंने कुर्ती के ऊपर वाले पार्ट से निकाला है और जो टॉप का पार्ट है वो हम कुर्ती के बॉटम पार्ट से निकालेंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर के लिए 5.5 पर इंच मार्क किया है और आर्म होल के लिए भी मैंने यहाँ पर 5.5 पर ही मार्किंग की है। बस इसमें हमें 1 इंच के गैप पर एक राउंड शेप दे देना है, आर्म होल का शेप दे देना है। और हमारे यहाँ पर जो फिटिंग मार्किंग थी वो 6 इंच पर थी, यानी 24 इंच का चेस्ट साइज़ था और मैंने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लिया है। बस हमने इसी मार्किंग को कट कर लेना है। तो ये वाला आपके पर डिपेंड करता है कि आप ये जिप वाला बनाते हो पीछे से, पीछे वाले पार्ट को, या फिर मैंने यहाँ पे हुक और हुक पट्टी से इस पार्ट को रेडी किया। तो इसके लिए मैंने बैक पार्ट कट किया है। इस बैक पार्ट को हम कट करने के लिए फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं इसको पहले कट करके निकालूंगी, फिर इस कपड़े को मैं डबल फोल्ड करके रखूँगी और इस कपड़े के ऊपर हमें इस फ्रंट के कपड़े को रखना है। तो इस तरफ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है पीछे के पार्ट को। यहाँ से देखिए इस तरह से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रख कर कपड़े को कट करना है सेम इसी शेप में, क्योंकि हम पीछे हुकाई का पट्टी लगाएंगे तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। तो बस मैंने इस पर कटिंग कर ली है। तो अब हम बैक पार्ट के ये दोनों पीस को अलग कर लेंगे। और यहाँ से हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है। 2 इंच पर हमने यहाँ से मार्क किया और यहाँ पे हमें राउंड शेप दे देना है और इस राउंड शेप पे कट कर लेना है। तो जब यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जब हम हुकाई के लिए इस कपड़े को ही फोल्ड करेंगे, अलग से कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर गला मेरा छोटा हो जाएगा। तो बाद में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई के साथ इस नेक को कट किया है। अभी हम फ्रंट के पार्ट को लेंगे, तो फ्रंट में ही नेक हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने चौड़ाई के लिए 2 इंच पर लिया है और ये इस तरह से शेप दे दिया है। लेकिन मैंने इस शेप अभी तो कट कर लिया है, बाद में मुझे इसका स्क्वायर शेप चाहिए था, तो फिर मैंने इसी मार्किंग में बाद में स्क्वायर शेप को कट कर लिया था। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डबल फोल्ड किया, यहाँ से मैं नेक छोटा पड़ गया तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का लिया है, सॉरी। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच गले की चौड़ाई बढ़ा ली है और जो गहराई थी वो हमने उतनी ही रहने दी है। तो अब नीचे से हमें 1 इंच इस पीछे पार्ट को स्टिच कर लेना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर चौकोर गला कट कर लिया है और इसी चौकोर गले के नाप से ही हमने ये बकरम पट्टी कट करी है, सॉरी बकरम पट्टी नहीं है, प्लेन कपड़े को कट किया और इस पर इस तरह से सिलकर पलट दिया है और इस तरह से हमने अपने नेक को रेडी
कर लिया है, ऊपर से एक स्टिचिंग दे दीजिए। देखिए इसको हमने नीचे से 1 इंच पे एक्स्ट्रा सिल लिया। अब यहाँ पे मुर्रे पट्टी को देकर इस तरह से हमको स्टिचिंग करनी है और हमें यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर देने हैं। तो शोल्डर के फिनिशिंग के लिए हम इसमें मुर्रे पट्टी का यूज़ करेंगे और सिल लेंगे। अब यहाँ हम पैंट की सिलाई करेंगे। तो जो नीचे का पैंट है इसमें हम इस आसन को पहले अटैच करेंगे और इस आसन को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस पार्ट को हमें टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की ये फिटिंग की सिलाई दे देनी है। तो जब मैंने दोनों फिटिंग की सिलाई दे दी है, अब इस पे हमें सेंटर से इस पैंट को रखना है और इसको कट करना है। तो फ्रेंड्स, जो टॉप की मैंने 6 इंच पे जो मार्किंग की थी, आपके बच्चे के मार्किंग के अकॉर्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, तभी ये हमारी बीच में इलास्टिक पड़ेगी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है। बस हमने यहाँ पर पैंट को टॉप के पार्ट से ज्वाइन कर लिया। अब हमें इसके क्रॉचेट एरिया को स्टिच करना और स्टिच करने के बाद पैंट के बॉटम को डबल फोल्ड करके स्टिच कर देना है। अब हमें लास्टिक लेनी है। तो ये डबल फोल्ड पे लास्टिक है जो कि 9 इंच पर है, यानी हमारी पूरी लास्टिक 18 इंच पर है। तो अब इस लास्टिक को हमें इस पर स्टिच करना है, सिलाई के ऊपर यहाँ पर वेस्ट की तरफ स्टिच करना है। तो इस लास्टिक को हमें खींचते हुए सिलाई मशीन पर स्टिच करना है। तो देखिए, तो मैंने यहाँ ठीक है सिलाई के ऊपर ही इस कपड़े को नीचे को फोल्ड करते हुए इलास्टिक को खींचते हुए हमने स्टिच करना है। तो जितना भी आप इलास्टिक को खींच सकते हो खींच कर ही आप स्टिच करिए, तो अच्छा सा गैदरिंग बन के आएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने इस ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने एक बो भी अटैच किया है वेस्ट पर। तो आपको जैसा लगे वैसा अटैच कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।